रहिए अब ऐसी जगह चल कर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो। बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत ख्याल था गालिब का, लगभग 150 बरस पहले। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। क्या खूबसूरत आशियाना है ये। और बाद में गुलजार साहब ने भी कहा, थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा आसमां तिनको का हो बस एक आशियाँ। थोड़ी सी ज़मीन, फार फ्रॉम द मैगलिंग क्राउड। इस वक्त उत्तरांचल इतना खूबसूरत लग रहा है ये हिस्सा मुझे। आज 26 दिसंबर 2017 की सुबह मैं निकल आया, हरियाली है, रास्ता है और ये खूबसूरत मचान, इसकी अपनी ही एक अलग पहचान। मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी का लुत्फ़ आ रहा है। बस यूं ही ज़िंदगी चलती रहे, यही अपना ख्याल है। यहाँ से आगे कहाँ जाना है कुछ मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये मचान। तिनकों का हो बस एक आशियाँ। बहुत दुआएं सबके लिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए। ये आया, ये आया, ये आया। तू जहाँ जहाँ चलेगा देख भाई, मैं पीछे पीछे चलूँगा। आज मुझे इतना करीब से मोड़ देखने का मौका शायद पहली बार मिल रहा। ये देखिए क्या शान है, क्या शान है। ओहो हो, आज तो पूरी शूटिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज इनको मालूम है कि कोई कैमरा से इनको कैप्चर कर रहा है। सरसों के पीले फूल और उसमें बीच में वाह वाह, ये दिल मांगे मोर। अब यहाँ से कोई आवाज़ आएगी इधर उधर से तो फिर ये भाग जाएंगे। परिंदों की दिक्कत यही है कि वो आवाज़ सुनते ही गायब हो जाते हैं, लेकिन आज ये किसी और मूड में है। वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत होता है ना ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर मोर मोर, इतना इसने मुझे वक्त दे दिया है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसको देखकर। जैसे ये पूरा आज फोटोग्राफी के मूड में है। इसका ये इरादा है कि आज जितनी फ़ोटो खिंचानी है खिंचा लो। वीडियो, मैं तो खैर वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ हाँ, अब ये जंप मारेगा, ए ए ए। अच्छा, उसको मालूम है कि मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैमरा शाही नहीं है वो शाही है। हाँ हाँ, शाही। इतनी ठंडी हवा चल रही है और मोर को देखकर मेरा मन प्रफुल्ल। एक ही है, ये मोर, ये मोर है, मोर नहीं है। ये क्या है? वाह तौबा, ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज मुझसे पूछें तेरा रंगे जमाल। ये किधर भाई, ऐसा तो कम ही होता है। मैं तो कहता हूँ कि कमाल हो गया बिल्कुल। मोर और मोरनी दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, मोरनी ने तो तय करा कि मैं चलती हूँ अब। अच्छा तो हम चलते हैं, ये देखिए, अच्छा तो हम चलते हैं। और ले भाई, उड़ गए हम तो, उड़ गए। अब ये भी रुकेंगे तो थोड़ी थोड़ी देर। ये समाधि, ओ हो, मोर की उड़ान, जहाँ वो वहाँ हम। बस मोरनी क्या गई, मोर भी पीछे पीछे। वाह जी वाह, मज़ा। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम नवा कोई ना हो। अब या तो ये गालिबियत है और या ये साधुत्व है। साधुत्व इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए,
कहाँ जाकर के जोगी ने अपना डेरा लगाया है। उसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, इत्मीनान से त्याग के दुनिया को जाकर उसने अपनी जगह बना ली। बस अगर इसी तरह से हम अपने जीवन को बना लें, हम रहें पानी पे पत्ते की तरह, आधा सूखा आधा गीला। देखिए वो ऊपर से देख सब रहा है, बदल कर फ़कीरों का हम भेष गालिब तमाशा या अहले करम देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने ध्यान में मग्न है, उसे दुनिया से कुछ लेना नहीं। बस ये ऐसे जब मुझे सीन्स मिलते हैं तो मैं एक सबक भी सीखता हूँ ज़िंदगी का। और फिर देखिए पत्ते खो चुके हैं ये शजर, लेकिन उसके बाद भी उसकी मोहब्बत कि वो इस जगह को छोड़ेगा नहीं, ये उसकी मोहब्बत है। और परिंदे उड़ते कहीं से कहीं पहुंच गए, लेकिन उसने अपनी शाख नहीं छोड़ी। ये साधुत्व भी कहा जा सकता है। भाई जब मैं शैलेंद्र जी को याद करता हूँ तो मुझे एक बात उनकी बड़ी कमाल की लगती है। वो क्या कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है, सबकी देखी है सबकी जानी, हाथ किसी के नाई, हाथ किसी के नाई, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। कितने भी रिश्ते बुन लो, कितने भी लोगों के करीब आ जाओ, लेकिन आखिर का जो समय है वो आप अकेले, यू स्टैंड अलोन, आप अकेले हैं। तो जो टैगोर ने कहा था कि जोदी तो डाक सुने क्यों ना आशे, तो भी एकला चलो एकला चलो। तो संतों की टोली में बैठे हुए मेरे अंदर भी कुछ अच्छे विचार जागे हैं। मैं आपको गंगा का दिखा देता हूँ, क्योंकि बेंगलोर वासियों के लिए गंगा बहुत दूर है। और गंगा का कमाल यही है कि कोई शायर कहता है, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहरा ते पानी में जैसे धूप छाँव रे। तो ये गंगा है, हरिद्वार का आउटर है, ऋषिकेश से गंगा आ रही है और 2300 किलोमीटर का सफ़र करके इसको गंगा सागर में विलीन होना है। और गंगा सागर तक मैं गया था, बंगाल में है, दिखता नहीं कहाँ मिल रही है लेकिन मिल जाती है। तो संतों का डेरा, जीवन का फेरा, बस यही सत्य है जीवन का, मुसाफिर जाएगा कहाँ। परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ ये रानाइयाँ, देख चकरा गया हूँ मैं। परिंदों की नगरी इसलिए कि कोई भी जाता हुआ परिंदा यहाँ से गाता हुआ जाता है, और मैं इस फिराक में रहता हूँ, इंतज़ार में रहता हूँ कोई बड़ा सा ग्रुप परिंदों का दिखाई दे, उड़ता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, इसी इंतज़ार में बैठा रहता हूँ। और हो सकता है कामयाबी मिल जाए आज, क्योंकि इनकी अपनी मर्ज़ी होती है, ये गवर्न नहीं होते किसी के हिसाब से, इनकी अपनी सोच होती है परिंदों की। हम इंसानों के तो कई सारे कायदे कानूनों के बीच में हमें जीना होता है, लेकिन परिंदे अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। तो इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ हासिल हो जाए। ये हरियाली मन को इतनी भाती है, और यहाँ तो खामोशियाँ भी जैसे गुनगुनाती हैं। क्या मंजर है। ओहो हो। इस दृश्य का इंतज़ार मैं सुबह से कर रहा था। मैं कहा यार इतने सारे ये दिख रहे हैं परिंदे, क्या उड़ेंगे? तो मैंने अभी मन में कहा कि यार ये उड़ नहीं सकते क्या, और एकदम उड़ गए। मैं कहता हूँ सचमुच कोई जज्बों की सदाकत नाम की चीज़ होती है। हा, कुछ
कुछ होता ज़रूर है। मैं बड़े मन से चाह रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि कोई तरीका है नहीं। ये लीजिए, एक लॉट और आया। ये अब ये जाएंगे कहाँ मुसाफिर, जाएगा कहाँ? फिर बैठ गए कुछ तो। ओ भाई थोड़ा सा उड़ जाओ, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था सुबह से। ओ हो, बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये जो उड़ान है परिंदों की, ये बड़ी कमाल है। मैं सच कहता हूँ कि जज्बों की सदाकत और नेक नियति कोई चीज़ है। मैं बहुत देर से सोच रहा था ये कब उड़ेंगे। कुदरत का करिश्मा है, इन्हें कोई उड़ा नहीं सकता था, सिर्फ मन की भावना ने इनको ये उड़ान दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं इनकी तस्वीर बना सकूं। अद्भुत दृश्य है ये। इधर जाएंगे, दूर तक जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, लेकिन कुछ तो पहले ही बैठ गए, उड़ान लेते ही बैठ गए। कहते भाई हम तो इससे आगे नहीं जाने वाले। चलो कोई बात नहीं, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, जितना है उतना ही बहुत है। एक उड़ान और ले लेंगे तो अच्छा है, बाकी ये जाने, ये चॉइस इनकी है। कहते हैं प्यार जिसको पंछी जरा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेजुबां बता दे। परिंदों ने कहा नहीं भाई नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम नहीं उड़ सकते। दरअसल ये फिल्म बारिश में गा रहे थे देवानंद और नूतन, लेकिन ये परिंदे उड़ सकते हैं। हम तो जहनी तौर पर उड़ लें वो भी बहुत बड़ी बात है। इन परिंदों को देखकर फिर देव साहब याद आ गए। देखिए सेंटिनरी ईयर में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं देव साहब के बारे में। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं जानता था मेरा नाम गुनगुना रही है, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, इनसे जुदा ना होंगे कभी मेरे साए, कभी मेरे साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। छनी थी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
सांझ की दुल्हन बदन चुराए। इस गीत पे राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग जो थी वो कमाल थी। पहली बात तो ये एक मुकम्मल गीत है। शाम को अगर हम देखें तो एक डूबती हुई शाम में घर जाता हुआ सूरज, सलील दा की धुन, योगेश जी के अल्फाज और अपने आप में अनोखे काका जी। तेरी नजरों को है दुनिया से गिला, चल दिया वो छोड़ कर जो भी मिला। वरना ये हम तड़पाएगा, हम सफर में। इन बहारों के साए में आ जा, फिर मोहब्बत जवां रहे न रहे। जिंदगी तेरे नाम मुरादों पर कल तलक मेहरबान रहे न रहे। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। चांद मध्यम है, आसमां चुप है। दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत से प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। 1955 रेलवे प्लेटफॉर्म, सुनील दत्त साहब की पहली फिल्म, मदन मोहन जी और साहिर साहब का कमाल और लता जी की गुनगुनाहट, जरा सियाहट। सवेरे सवेरे, ओ टू बी इन लोनावला, ओ टू बी इन लोनावला। La 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 la. क्या मैजेस्टिक चाल है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गीत तो ये था, मैंने तो देखा, नहीं भी नाचा तब भी देखा। मोर है, खूबसूरत मंजर,
इतने सारे परिंदे और इन परिंदों के बीच मैं लोनावला, क्या खूबसूरत स्वागत हुआ है लोनावला में। अभी अभी 12 सितंबर 2018 की शाम बेंगलोर से यहाँ पहुँचा और इतने परिंदों ने मेरा स्वागत किया। ये लोनावला है, इतने सारे परिंदे, एकदम खूबसूरत मंजर। बस पहुंचा ही हूं अभी मैं यहाँ और मैंने देखा कि झील के किनारे ये परिंदे हैं, तो मेरी परिंदगी भी मोटिवेट हो गई। वो आखिर तक उड़ते हुए चले गए ये परिंदे। ये कुछ बैठे हुए हैं, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि देर सवेर यहाँ से हिलेंगे ज़रूर। ये 12 सितंबर की शाम है, बहुत ही खूबसूरत 2018 पहुँचा ही हूँ बस इस परिंदे की तरह से उड़ते उड़ते। और इतने सारे परिंदे दिखाई दिए लोनावला में आते ही। ऋषिकेश से लगभग 65 किलोमीटर ऊपर ये देवप्रयाग है। बहुत पुरानी जगह है और यही वो जगह है जहाँ अलकनंदा जो इधर से आ रही है, मटियाली है, और भागीरथी जो सामने से आ रही है, एकदम साफ शफाफ है। यहाँ दोनों मर्ज कर जाती हैं, इनका संगम हो जाता है देवप्रयाग में और यहाँ से बन जाती है गंगा। तो बड़ा मुक़द्दस जगह है ये, यहाँ की अपनी एक पवित्रता है, पाकीज़गी है। और ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम आप देखते हैं, दोनों जल मिल जाते हैं और यहाँ से बनकर बहता है गंगा का जल, यहाँ से और वो साफ शफाफ भागीरथी ने अपने आप को अलकनंदा में मर्ज कर दिया। ये है बड़प्पन, ये है फराग दिली कि भागीरथी ने अपने आप को अलकनंदा में मर्ज कर दिया और बन गई गंगा। तो दोनों जल कितने अलग, वही एहसास होता है ना जब हम विवेकानंद रॉक पे कन्याकुमारी जाते हैं तो वहाँ 3 समंदर मिलते हैं लेकिन तीनों का जल अलग है, लेकिन यहाँ दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। और ये देवप्रयाग है, ऋषिकेश से ऊपर 65 किलोमीटर, रफली अराउंड 67 किलोमीटर, और बहुत पुराना जगह है ये, पवित्र जगह है क्योंकि यहाँ से ये गंगा का जन्म होता है। आज 20 अप्रैल को मैं यहाँ आ गया हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ रहना। और कल सामने से गुजरा तो कुछ कमी सी रह गई, रात गुजारी पौड़ी में। पौड़ी एक हिल स्टेशन है ऊपर जाकर, यहाँ से 45 किलोमीटर। और आज का दिन हवाले है देवप्रयाग के। बहुत खूबसूरत दिन, बहुत दुआएं, बहुत दुआएं, बहुत दुआएं। मैं यहाँ से गुजरा, ये देवप्रयाग है, तो दूर से देखा था मैंने, लेकिन मेरे मन में ये आया कि मैं यहाँ इसे आके करीब से देखूँ, तो आज मैं इसके बिल्कुल करीब आ गया। ये देवप्रयाग है, 20 अप्रैल की सुबह है, 2017 का बरस है। और मज़ा ये है यहाँ आने का कि सबसे अच्छी बात आप देखिए कि जल में कितना फ़र्क है। वो सामने जो बारिश का मटियाला रंग लिए आ रही है वो अलकनंदा है जो श्रीनगर से आ रही है, और वो साफ शफाफ भागीरथी वो आ रही है पीछे सीधे वहाँ से गोमुख से होती हुई। यहाँ आकर दोनों मिल जाते हैं। पौराणिक कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं कि अलकनंदा को अपने ऊपर बड़ा गुमान है, लेकिन यहाँ आकर जब उसने देखा भागीरथी को तो वो दंग रही। लेकिन ये फराग दिली है भागीरथी की कि इतनी साफ शफाफ होते हुए भी उसने अपने में मर्ज कर लिया अलकनंदा को और यहाँ से बन गई गंगा, यहाँ से बन गई गंगा। तो देवप्रयाग में गंगा का जन्म होता है। उधर से भागीरथी आ रही है, इधर से अलकनंदा आ रही है। दोनों का प्रभाव बहुत है, बहाव भी बहुत तेज़ है, लेकिन रंग में कितना फ़र्क है। तो जैसे कृष्ण सांवला, जैसे सावन सांवला, जैसे श्याम भी सांवली, उसी तरह यहाँ से गंगा भी अपना सांवला रंग ले लेती है और अपने असली रंग को इसमें मर्ज कर देती है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। और कल रात बिताई पौड़ी में और आज देवप्रयाग आ गया, फिर से इतने करीब आ गया देवप्रयाग के,
बहुत पुरानी जगह है ये, यहाँ से गंगा शुरू होती है और अब हम गर्व से कह सकते हैं हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो ये जो संगम है भागीरथी का और अलकनंदा का, ये गंगा को यहाँ से एक नया जन्म देता है। बहुत खूबसूरत दिन है और इतने खूबसूरत मनाजिर हैं। यहाँ रहना, यहाँ करीब से गंगा को देखना एक सुखद अनुभव है। यही है बंजारगी, यही है परिंदगी, यही है आवारगी। और राज कपूर साहब इन्हीं गंगा के ऊपर अपनी फिल्म बनाई। बहुत दुआएं, बहुत दुआएं, दुआएं। अब जंगलों से गुजरने का एक फ़ायदा यही होता है कि फ्लोरा फौना आपको दिखाई देता है। ये जनाब इस वक्त बैठे हुए हैं, सुबह सुबह मुंतज़िर हैं कि कुछ कहीं से मिले, कहीं से कुछ इनके पास में आए। हाँ, जंगल में रहते रहते कुछ दिन व्रत रखने की आदत रहती है, लेकिन अपने हिस्से का ये खाना ढूंढ लेते हैं। और वो थोड़ा सा आगे भी एक बैठे हुए हैं, वो भी शायद दोनों इसी फिराक में हैं कि क्या करा जाए, मिल जाएगा मिल जाएगा। जिसके हिस्से में, जिसके नसीब में जितना है वो उसे मिलता ही है। ये कितना एकदम से पूर्वज से लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वज होते हैं। मुझे बंदर से भी ज़्यादा, मंकी से भी ज़्यादा ये अपने पूर्वज लगते हैं देखने में। खैर, समय के साथ साथ इंसान ने बहुत तरक्की की है और कहने को काफ़ी तमद्दन भी हासिल हुआ है। आज का दिन बैसाखी का दिन है, 13 अप्रैल का। ऋषिकेश में इन दोनों को देख कर के लग रहा है कि गाना था ना, इंसान था पहले बंदर, शायद बंदर से भी पहले लंगूर। ला ला नागर होले में मैं यही सोच रहा था कि अगर गजराज दिख जाते तो बड़ी खुशी होती और दोनों दिखाई दे गए। वैसे ही हमें अपने चिल्ला में भी दिखते हैं, लेकिन यहाँ नागर होले में दिखना तो खुशी की बात है। ये कितना विशाल, वाह। बढ़ते हैं आगे इधर, इससे पहले कि कुछ इनके मूड में ना आ जाए। ये भी नहीं मालूम होता हाथी का, हाथी मेरे साथी। फिर वही परिंदों की जमात, लेकिन इस बार परिंदा, ओ हो, ये है कमाल, ये है कमाल। ओ हो, भर गया आसमान, वाह। तो नज़र पड़ गई, नहीं तो हो गया था मिस ये सारा का सारा नज़ारा। ओह, मैजेस्टिक मैजेस्टिक। हज़ारों परिंदे, हज़ारों, सच है। कहाँ जा रहे हैं कुछ मालूम नहीं, जा रहे हैं लेकिन वाह वाह वाह। ओहो, ये घर वापसी का वक्त है परिंदों की। शाम के 5:30 बजने वाले हैं। बसेरे से सुबह निकले होंगे और अब जा रहे हैं वृंदावन गार्डन। नज़र रखनी पड़ेगी भाई, ये तो इसका मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हल्का सा बादल का टुकड़ा आया है, बारिश के चांस तो है नहीं, लेकिन फिर भी नज़र तो रखनी पड़ेगी इन परिंदों पे। ये तो कहीं से भी आ सकते हैं, इतने सारे परिंदे। उस दिन परिंदा नगरी की बात मैं कर रहा था, ये तो उससे भी आगे बढ़ गए, वाह। दिख रही है, बर्फ भी दिख रही ना। हाँ, तो दोस्तों, जो हमेशा मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कि घर से निकलोगे तो भी कुछ मिलेगा ना। ये देखो, ये कैसा मौसम है यार,
बर्फ पड़ रही है, देखो ये बर्फ पड़ रही है इस वक्त यहाँ पे। मसूरी से हम धनौल्टी की तरफ जा रहे हैं और ये लीजिए, क्या कहेंगे आप इसे बताइए। अरे घर से निकलोगे तो कुछ हासिल होगा ना। तो दोस्तों जो सच्ची बात है वो है, इट इज़ बेटर टू बर्न आउट देन टू रस्ट आउट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या बात है। ये लो, ये देखो, ये बर्फ पड़ रही है। मसूरी से हम जा रहे हैं धनौल्टी की तरफ, और धनौल्टी की तरफ जाते हुए ये अभी 2 किलोमीटर निकले हम बाहर। लोगों को मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आ रहा है। थोड़ा पीछे को रहना भाई, कुछ नहीं पता कौन सी गाड़ी कहाँ से आ जाए। ये इसे आप अंग्रेजी में स्नोफॉल कहते हैं, हिंदी में हिमपात कहते हैं। ये कभी कभी मौका मिलता है, और जब मिलता है तो जब मिलता है। और ये देखिए गाड़ियाँ आनी है, थोड़ी देर में यहाँ जाम लग जाना है, ये पक्का है, बिल्कुल तय है। मेरे ख्याल से सैंपल के हिसाब से इतना काफ़ी है। आज तारीख है, क्या तारीख है आज? 16 तारीख है, 16 जनवरी और 2017 का दिन है। और मैं एक बात मुझे याद आ गई कि मेरी माँ आज के दिन रुखसत हुई थी, 16 जनवरी 2013 को वो दुनिया छोड़कर चली गई। ये उसका आशीर्वाद देखो, आसमान से मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और क्या चाहिए बताइए। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ ब्यूटी, दिस इज़ ब्यूटी ऑफ लाइफ। सुबह 9:30 बजे वो रुखसत हो गई थी, आज से 4-7 बजे। ठीक है, आज के दिन 16 जनवरी, ठीक है, आज के लिए इतना। क्या बात है, इतनी बर्फ पड़ी है इस बार तो कनातल में, कितनी बर्फ पड़ी है, ब्यूटीफुल। कहीं देख लीजिए, किसी तरफ देख लीजिए, बर्फ ही बर्फ है। ये बर्फीले रास्ते, ये बर्फीले रास्ते देखिए कहाँ तक जाते हैं। हाँ ये है कि फिसल जाओगे ज़रा सा ढंग से ना चले तो। देखो इधर भी देख सकते हो, पेड़ों के ऊपर नीचे चारों तरफ। लोकेशन जानना चाह रहे हैं अगर आप, तो बता दूं पहले ही आपको, मसूरी से 28 किलोमीटर धनौल्टी, और वहाँ से 12 किलोमीटर आगे कनातल। कैंपिंग और टेंटिंग यहाँ की मशहूर चीज़ है। तो मैं सोचता हूँ कि धीरे 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 आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। और कितना खूबसूरत है ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। ये गीत मैं इसलिए गा रहा हूँ रफ़ी साहब को याद करते हुए कि सुनील दत्त साहब की जो फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के, उसमें इस गीत को देखिए, ऐसे ही गुलमर्ग में बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। तो मुझे यहाँ आकर ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल। 18 जनवरी 2017 का खूबसूरत दिन है, बर्फ ही बर्फ है हर तरफ, जिधर देखें। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं अक्सर पहले भी आता रहा हूँ, इन रास्तों में, इन देवदार के पेड़ों के नीचे अक्सर आता रहा हूँ, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। ये रास्ते हैं प्यार के, ये रास्ते हैं बर्फ के, चलना संभल संभल के। ये रास्ते हैं बर्फ के, चलना संभल संभल के। मेरे ख्याल से ये मनाजिर तो बस किस्मत से मिलते हैं। और वो सामने 4 धाम, वो चारों धाम जिन्हें आप कहते हैं ना कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चारों धाम पीछे पेड़ों के। इतनी बर्फ, कब कब ये मौके मिलते हैं। इट्स ब्यूटीफुल। आज के लिए एक खूबसूरत दुआ।